बनने जा रहे हैं द राइज ऑफ द मराठास 8th क्लास ओनली। द राइज ऑफ द मराठास। जरा कल्पना कीजिए, साल 1715 है। यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार ही नहीं कर रहे हैं। रामचंद्र पंत अमात्य नामक एक मराठा मंत्री चेतावनी लिखते हैं। वे इस देश में प्रवेश करने, अपना क्षेत्र बढ़ाने और अपना धर्म फैलाने के पूर्ण इरादे से आए हैं। उन्हें कम ही अंदाजा था कि उनके अपने ही लोग मराठा भारत पर यूरोपीय वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा बन जाएंगे। आज हम जानेंगे कि दक्कन के पठार के लोगों का एक समूह किस तरह उभरकर ब्रिटिश शासन से पहले का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य बना और कैसे उनकी विरासत ने हमारे राष्ट्र के भविष्य को आकार। शिवाजी भोसले का जन्म 1630 में हुआ। उनके पिता शाहजी दक्कन की सल्तनतों की सेवा में थे। शिवाजी पुणे में अपनी मां जिजाबाई की देखरेख में बड़े हुए। जिजाबाई उन्हें वीरता और न्याय की कहानियां सुनाती थीं। आसपास का दुख देखकर शिवाजी का इरादा और मजबूत हुआ। 16 साल की उम्र में शिवाजी ने अपने सैन्य अभियान शुरू किए। ये बेमतलब की जीत नहीं थी, उनका सपना था स्वराज्य यानी अपना शासन। उन्होंने उपेक्षित किलों पर कब्जा किया और उनकी रक्षा मजबूत की। हर किला उनके स्वतंत्र राज्य की ओर एक कदम था। शिवाजी ने नौसेना भी बनाई। मुगल लगभग नौसेना का इस्तेमाल नहीं करते थे और बीजापुर के पास सिर्फ व्यापारी जहाज थे। शिवाजी जानते थे कि समुद्र तट पर नियंत्रण का मतलब है व्यापार और संसाधनों पर नियंत्रण। इसी तरह मराठा नौसेना बनी और बहुत प्रसिद्ध हुई। उनकी असली ताकत छापामार युद्ध थी। छोटे तेज दल और इलाके की अच्छी जानकारी से वे बड़ी सेनाओं को हरा देते थे। जब बीजापुर ने अफजल खान को भेजा, शिवाजी ने यही तरीका अपनाया। प्रतापगढ़ के पास घने जंगलों में दोनों आमने सामने मिले। शिवाजी ने वाघ नख के पंजे जैसा हथियार से अफजल खान को मार दिया। छिपे मराठा सैनिकों ने उसकी सेना को हरा दिया। शिवाजी की जीतों ने मुगलों का ध्यान खींचा। शाइस्ता खान बड़ी सेना लेकर आया और 3 साल तक पुणे पर कब्जा किया। जवाब में शिवाजी ने रात में कुछ ही साथियों के साथ साहसी हमला किया। शाइस्ता खान किसी तरह बच निकला, उसके उंगलियां कट गईं। ये सर्जिकल स्ट्राइक जैसा हमला था उस जमाने में ही। बदले में शिवाजी ने मुगलों की सबसे अमीर बंदरगाह नगरी सूरत पर वार किया। वहां से उन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए का खजाना लिया। ये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शिवाजी ने धार्मिक जगहों को नहीं छुआ।